हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। यहाँ पे 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ इसके आने वाले भी क्वेश्चन को देखेंगे। ये सब ऐसे सवाल है जो पक्का हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपका एग्ज़ाम आने वाला 2024 में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटिव इम्पोर्टेंट आपको वीडियो देखने को मिलता जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइव क्लास की भी सुविधा हो जाती है लास्ट में। अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो आपको कंटेंट मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया हुआ बड़ा ही लाजवाब है, और ऐसे सवाल को शर्त वाला सवाल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी दिया हुआ और यहाँ भी सिद्ध करना है, मतलब इसके माध्यम से ये सिद्ध करना, इसको बोलते हैं अगर किसी के माध्यम से सिद्ध करना हो या बताना हो, उसको शर्त वाला सवाल कहते हैं। यानी इसके जरिए ही उसका मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं कि 3 कोट ए बराबर जो दिया हुआ 4 दिया हुआ है। तो हम इसके पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है न्यू बैच 2023-24 10 क्लास के लिए। तो उसमें आप शुरू से वीडियो मिल रहा है आपका, वहाँ से आप देख लीजिए। देखिए 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। हम क्या बताए हैं कि हम सिर्फ कोट का, tan का, sin का पढ़े हैं, 3 का नहीं पढ़े हैं। तो 3 आगे में इसका क्या काम है, तो 3 को भगाएंगे। अब यहाँ से कोट निकालते हैं, कोट ए, तो ये हमारे पास 4, ये गुना का उल्टा भागा हो जाएगा। लेकिन ऐसे सवालों में सवाल से ही हमको क्या कर लेना, बहस कर लेना। क्यों? क्योंकि सर फॉर्मूला जो होता है कोट का, वो tan का उल्टा होता है, यानी tan में p बटा b होता है, इसमें b बटा p होना चाहिए। लेकिन ये 4/3 तो कहीं फॉर्मूला पढ़े नहीं है, तो कहाँ से आ गया? तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोट ए का कोट तो 4/3 ये तो दिया हुआ, लेकिन कहें कि नहीं, कोट का फॉर्मूला हम याद किए हैं, क्या कि b बटा हम p याद किए हैं। बिल्कुल सबको याद होगा। अब हो गया सवाल से बस, हम कह रहे हैं कि b बटा p होगा, लेकिन सवाल कह रहा है कि 4/3 होगा। आ जाओ बराबर। अब जरा b का मान सामने वाले ले लेंगे, तो b का मान 4 हो गया, और p का मान हमारे पास 3 हो गया। b भी पता है और p भी पता है, तो क्या नहीं पता है, तो h पता नहीं है। h सबसे बड़ी भुजा होती है, h को कर्ण बोलते हैं। h बराबर जो होता है सबको याद होगा, p² प्लस b² होता है। ठीक है, यानी p का मान क्या हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। b का मान हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 9 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल आपको पता होगा कि 5 होगा। यानी h का मान हमारे पास पता हो गया कि 5 हो गया। लेकिन इससे हमको सिर्फ काम नहीं चलने वाला साथियों, हमें क्या बात करना है, ये और ये आपस में बराबर है या नहीं है, इसको साबित करना है। तो चलिए एक बार में साबित कर देते हैं। या तो हो सकता है कि आप LHS मान लेंगे, इसको RHS मान लेंगे। चलिए हम एक ही बार में सोल्व कर देते हैं प्रश्न से। प्रश्न में आपका क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस tan² बटा 1 प्लस जो दिया हुआ है वो tan² दिया। इधर क्या दिया हमारे पास, cos² माइनस sin²। इसको एक और तरीका बनाने का है, इसको सबसे पहले LHS मानेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद इसको RHS मानेंगे, तो अलग अलग आएगा, लेकिन दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर आएगा तो LHS बराबर RHS, नहीं तो डायरेक्ट बैठाएंगे, सोल्व करेंगे, अगर आ गया तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कंप्लीट है। तो चलिए एक बार में ही हम देख लेते हैं बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको जब भी बनाना तो फॉर्मूला से नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, शर्त से बनाना है। और शर्त कहाँ से, तो ये आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 का 1 होता है, और tan का जो फॉर्मूला होता है वो p बटा b होता है, तो p बटा b का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 का 1, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए, फिर से tan आ गया, तो tan का p बटा b तो होता है, लेकिन होल स्क्वायर है, स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे जरा देखिए कोस का क्या होता है, तो कोस का b बटे h होता है, सबको याद होगा फॉर्मूला। जिनको भी फॉर्मूला याद नहीं है चले जाइए चैनल में और जरूर से जरूर देख लीजिए। आपको रटने की जरा सा भी हम सलाह विद्यार्थियों को नहीं देते हैं, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ टोटल का टोटल समझाए हैं। यहाँ पे क्या होगा साइन का, तो साइन का जो होता है p बटा h, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिएगा 1 का 1 माइनस p का जो मान है आपके पास क्या है, तो p का मान 3 है, और बट्टा में b है, और b का जो मान है आपके पास 4 है, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। नीचे 1 का 1 प्लस फिर से p बटा b, यानी 3/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा।
बराबर आ रहा है। देखिए यहाँ पे b का मान क्या है, तो b का मान आपके पास 4 है और बट्टा में h है और h का मान हमारे पास कितना गया 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ p के स्थान पे 3, h का मान भैया क्या है तो 5 का ये होल स्क्वायर। सबको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए 1 का 1, 3 का ये होल स्क्वायर है, मतलब दोनों के लिए स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 होंगे और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, है ना कंप्लीट सभी को। जरा देखिए आप इसके बाद भी पढ़े हैं कि जब भी एक बट्टा में रहे और एक सिंपल में रहे तो एलसीएम ले करके ही बनता है ना। तो नीचे कुछ है तो 1 लिख सकते हैं, ऑलरेडी नीचे कुछ है तो 1 लिख सकते हैं। 1 और 16 का एलसीएम 16 आएगा। अब 16 से 16 एक से भाग देंगे 16, तो 16 बार में 16 गुने करेंगे तो 16, और ये माइनस का माइनस 16 कट गया तो 9 बचेगा। मेन लाइन हम देंगे। अब जरा देखिए 16 और 1 का एलसीएम फिर से कितना आएगा तो 16, और ये 16 का 16 प्लस 16 कट जाएगा तो 9 बचेगा। अब समझिए यहाँ 25 और 25 का एलसीएम 25 आएगा, 25 से 25 कट गया 16, 25 से 25 कट गया 9 हो जाएगा। अब जरा क्या होगा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ देखिए कि मेन लाइन ये हमारे पास ये है, मेरे पास मेन लाइन के जो डबल नीचे रहता है सबसे कहाँ चल जाता है, ये ऊपर चल जाता है। तो नीचे या ऊपर जाएगा तो 16 यहाँ गुना में जाएगा तो 16 से 16 कट जाएगा, ऑटोमेटिक ही कटेगा। तो कन्फर्म है कि नीचे से नीचे ही क्या कर दिए, काट दिए, क्योंकि मेन लाइन का डबल नीचे तो ऊपर चला जाएगा और ऑलरेडी कटेगा ही कटेगा, इसलिए नीचे से नीचे भी काट दिए क्योंकि ऊपर जाके ही कटेगा। ये इसको हम पहले ही काट देते हैं। ज़रा बताइए कि 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, कहेगा ना कि 16 में से 9 जाएगा सर तो 7 बचेगा, और यहाँ 16 और 9 क्या होगा 25 हो जाएगा। ज़रा इधर देखिए कि 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, तो कहेंगे 7 बचेगा और बट्टा में 25 है। ज़रा देखिए यहाँ भी 7/25 और यहाँ भी 7/25, क्या बराबर है, तो है या नहीं, तो क्या है, बराबर है, और क्या लिख देंगे प्रूव्ड। यही आपको बन करके तैयार हो गया। तो है ना, बड़ा इजी था, कुछ करना नहीं था कि जब भी आपको मान सारणी दे दे उसके माध्यम से कुछ बराबर करने के लिए दे या मान ज्ञात करने के लिए दे, तो ऐसे सवालों को शर्त वाला सवाल कहेंगे। जब भी निकालेंगे तो इसके माध्यम से निकालेंगे। इसमें 2 भुजा का मान दिया हुआ रहता है, तीसरा भुजा आप फॉर्मूला के माध्यम से निकालेंगे, और जो भी आपको पूछ रहा है उसमें बैठा देंगे, आपको ऑटोमेटिक चला आएगा। तो वीडियो उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगला वीडियो को अगला क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसको एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए, आपको एक से कंटेंट वाला वीडियो मिलते जाएगा। धन्यवाद। आगे देखते हैं।